यही है इंसान तस्करों को सजा देने का सबसे असरदार तरीका। सबसे पहले उसकी सारी कपड़े उतार दिए जाते हैं, फिर 100 डिग्री की बर्फ को टुकड़ों में तोड़कर लकड़ी की एक बड़ी टंकी में सजाया जाता है ताकि शरीर पर ठंडक का गहरा असर हो। इसके बाद सारी बर्फ उस टंकी में डाल दी जाती है। फिर एक भारी ढक्कन को धीरे धीरे उठाकर बड़ी सावधानी से महिला की गर्दन पर फिट किया जाता है ताकि केवल उसका चेहरा बाहर रहे और वो सांस ले सके। भागने की कोई संभावना न रहे, इसके लिए एक विशेष मजबूत बेल्ट टंकी पर कस दी जाती है। फिर चाहे वो कितना भी छटपटाए, इस भाग्य से बच पाना नामुमकिन होता है। लेकिन 2 महीने के भीतर ही उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाता है। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वो मुश्किल से कुछ बोल पाती है और अपनी ही जैसी हालत में बैठी दूसरी कैदी की ओर देखती है जिसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन दर्द को शब्दों में बयां करना असंभव होता है। जेल इन तस्करों को मरने नहीं देती क्योंकि इनका दर्द खत्म नहीं होना चाहिए। मकसद है कि इन्हें उन मासूम बच्चों से भी ज्यादा तकलीफ और डर का अनुभव करवाया जाए। जब अपराधी लगभग टूटने लगते हैं, तब डॉक्टर्स को बुलाकर उनके शरीर का परीक्षण कराया जाता है। अगर जान का खतरा नहीं होता तो उन्हें फिर से सेल में भेज दिया जाता है ताकि वो ताकत वापस पा सके। लेकिन जैसे ही शरीर फिर से सामान्य होने लगता है, उन्हें फिर से सजा दी जाती है। अगली सजा और भी डरावनी होती है। जब वो थोड़ा उग्र होने लगते हैं, उन्हें फिर से बेहोश किया जाता है और 50 डिग्री गर्म पानी से लगातार नहलाया जाता है। जब वो ठंड और गर्म दोनों का एहसास झेल लेते हैं, उन्हें अंधेरे में बंद कर दिया जाता है, एक ऐसी कोठरी में जहां रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्हें उसी डर में रखा जाता है जिसमें कभी मासूम बच्चे तड़पते थे। खाना रोज एक छोटे से दरवाजे के छेद से दिया जाता है। बासी सड़ी हुई जूठन खाना मुश्किल से गले से उतरता है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं होता। शुरुआत में उन्हें दिन में आधे घंटे धूप देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी घटती जाती है। हर बीतते दिन के साथ रोशनी उनसे दूर होती जाती है और अंत में उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाती है। 3 महीनों तक पूरी तरह अंधेरे में रहने के बाद उन्हें सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई जाती है। कभी कभी उन बच्चों के माता पिता को भी अंदर बुलाया जाता है ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सकें। शायद उसी पल इन अपराधियों को पहली बार समझ में आता है कि जिन बच्चों की जिंदगी इन्होंने छीनी, उनकी पीड़ा और निराशा कितनी